अगर आप भी यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कृपया सावधान हो जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, जिसके तहत अगर आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हां, नए नियमों के मुताबिक अब केंद्र के समान ही मध्य प्रदेश में भी जुर्माना भरना पड़ेगा, जिसमें ओवर स्पीडिंग, गाड़ी चलाते समय फोन चलाना, बिना बीमा, बिना हेलमेट और ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे नियमों को तोड़ने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। तो क्या है नई जुर्माना राशि, वो भी आपको बताते हैं। अगर आप बिना हेलमेट के पाए जाते हैं तो 300 रुपए जुर्माना होगा, बिना सीट बेल्ट के पाए जाएंगे तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए, तो बिना परमिट के 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए, तो लाउड हॉर्न पर 1000 से 3000 रुपए के बीच जुर्माना लगाया जाएगा, वायु प्रदूषण पर 10,000 रुपए, ओवर स्पीड पर 1000 से 3000 रुपए और ड्राइविंग पर फोन चलाते पाए जाने पर 3000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ड्राइविंग करने वाले ध्यान दें, क्योंकि बेहद जरूरी है। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना भी महंगा पड़ेगा। इसके साथ ही किसी भी तरह के अगर ट्रैफिक रूल तोड़े जाते हैं तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में अब नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है और यातायात नियमों का अगर पालन नहीं किया तो अब आम लोगों पर बहुत ज्यादा भारी साबित होने वाला है और जुर्माने की राशि आम लोगों की जेब पर भारी पड़ेगी। और नया मोटर व्हीकल एक्ट अब लागू हो चुका है और इसका मकसद यही है कि आम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो नियम है अगर उनका पालन करते हुए लोग नहीं नजर आते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 3000 रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा, ओवर स्पीडिंग पर 1 से 3000 रुपए तक, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 10,000 रुपए, अनफिट छोटे वाहन पर 5000 और बड़े वाहनों पर 10,000 रुपए, बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 3000 रुपए, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 2500 रुपए, प्रतिबंधित इलाके में हॉर्न बजाने पर 2000 रुपए, वायु और ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि ये जो याचिका है वो हाई कोर्ट में 2019 से पेंडिंग थी और अब इस पर जो निर्णय है वो आ गया है। और आप देखेंगे कि राजधानी भोपाल में जो चेकिंग है नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद वो लगातार चल रही है और बिना सीट बेल्ट के अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उन पर जो एक्शन है वो भी लिया जा रहा है, समझाइश भी दी जा रही है और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने को लेकर जो हिदायत है, जो समझाइश है वो दी जा रही है। और अब देखना यही होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर कितना जागरूक होते हैं और ट्रैफिक नियमों का कितना पालन करते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। और जानकारी लेंगे ग्वालियर से संवाददाता उमेश पाराशर जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या असर देखने को मिल रहा है? मोटर व्हीकल एक्ट बदलाव किए गए हैं प्रदेश में, अब केंद्र के समान जो है वो नियम लागू होंगे, जुर्माना ज्यादा भरना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में पुलिस कितना सजग नजर आ रही है? क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा। जिस तरह से अब मध्य प्रदेश में नई व्हीकल एक्ट जो जुर्माने की जो दर हैं वो लागू हो गई हैं और यह जो दर हैं वो बिल्कुल जो केंद्र के तरह ही मध्य प्रदेश में भी लागू होंगी। अब इससे जो यातायात के नियमों का जो लोग पालन नहीं करते उनकी जेब पर भारी पड़ेगा और ये जो जुर्माने की राशि है वो काफ़ी बढ़ाई गई है। अगर जैसे 3 जो बड़ी राशियां हैं जुर्माने की, अगर आप वायु प्रदूषण करते हैं कोई वाहन तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा और बिना परमिट की जो गाड़ियां हैं वो अगर बाजार में दौड़ेंगी तो उस पर 10,000 रुपए का। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं ऋतु कि आपातकालीन वाहनों का जो रास्ता नहीं देने पर एक बड़ा जुर्माना 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर वो बात की जाए एम्बुलेंस की बात की जाए या फायर ब्रिगेड की बात की जाए या अन्य आपातकालीन जो वाहन है उनको रोकने पर ये 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। अगर जिस तरह से 2 व्हीलर वाहन की बात की जाए तो जो हेलमेट पर 300 रुपए का जुर्माना है और इसके साथ ही अगर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर अगर हॉर्न बजाते हैं, तेज ध्वनि प्रदूषण करते हैं तो वहां भी 1 से 3,000 रुपए का जुर्माना है। इसके साथ ही अगर जो वाहन चालक हैं वो मोबाइल पर बात करते हैं वाहन चलाते समय तो उन पर भी 3,000 रुपए का जुर्माना है। यानी अब जो जो लोग हैं उनको जो यातायात के नियम है उनका पालन करना पड़ेगा और ये जो यातायात का जो नियम का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो शासन प्रशासन के यातायात के जो द्वारा
जो नियम निर्धारित किए गए हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे हम सुरक्षित रहेंगे और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो आगे जो खुशहाल है हमारा परिवार भी खुशहाल रहेगा और जो शहर के लोग भी खुशहाल रहेंगे। देखिए, इसमें जो नियम लागू हुआ है उसमें सबसे खास बात ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं ग्वालियर चंबल संभाग में ही होती हैं और सबसे ज्यादा जो यातायात के नियमों को जो तोड़ने वाला अगर कोई संभाग है तो वो ग्वालियर संभाग है। इसीलिए ग्वालियर चंबल संभाग के लिए खास ये खबर है और यातायात के नियमों का आप पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जेब पर भारी जुर्माना किया, जो जुर्माना है वो अब उस जुर्माने की राशि आपकी जेब से वसूली जाएगी। बिल्कुल उमेश, क्योंकि देखिए बेहद जरूरी है, चाहे पुलिस ट्रैफिक पुलिस हो वो तो सजग रहेगी ही, लेकिन हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो इन नियमों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रख सके। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस बदलाव के साथ कई राशि जो है वो बदली गई, जुर्माने की राशि बढ़ गई और ऐसे में जरूरी है कि सभी इन नियमों का पालन करें। चलिए आगे